फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं 26/5/2022 को DSSB ने ये नोटिस इशू किया है 1384, जो कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी से रिलेटेड है। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की वैकेंसीज हैं 32/21, जिसका पोस्ट कोड है 32/21 के रिगार्डिंग DSSB ने आज यानी कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये 26/5/2022 को इसका रिकॉल नोटिस इशू कर दिया है। और साथियों, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो सुन लीजिए कि जितने भी साथियों के रिकॉल नोटिस इशू कर दिए गए थे रिगार्डिंग 5% रिलैक्सेशन, जो 5% रिलैक्सेशन उनको नहीं दिया गया था रिजर्व कैटेगरीज के अंदर, अब वो DSSB ने उसको मान लिया है। क्योंकि HDMC ने, देखिए आपकी HDMC के द्वारा ये लेटर लिखा गया था जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि 5% रिलैक्सेशन दे दिया जाए, अब उसको कंसिडर कर लिया है। और सेकंड रिकॉल नोटिस भी इशू किया गया है आपके लिए, और फर्स्ट रिकॉल भी। देखिए ये जो अभी मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ फिलहाल ये तो है रिवाइज रिकॉल नोटिस, ठीक है, जो कि फर्स्ट रिकॉल नोटिस है, रिवाइज किया गया है। इसके अंदर वो कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट रिकॉल में रिमार्क नहीं किया गया था, ये छूट गए थे, और ये लगभग 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। इस लिस्ट को देख लें, ये वह सभी साथी हैं टोटल के टोटल। ये जो 52 कैंडिडेट आपको नज़र आ रहे हैं इनके रोल नंबर आपको फर्स्ट रिकॉल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिवाइज रिकॉल है, इसलिए इसके अंदर दोबारा से ये कैंडिडेट निकाले गए हैं जिनकी डिफिशेंसीज थी। और ये डिफिशेंसीज क्या हैं इनको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं सेकेंड रिकॉल को दिखाऊंगा जिसके अंदर वो कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट रिकॉल जिनको मिल गया उनको अपॉर्चुनिटी दी गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए जो DSSB ने उनसे मांगे हैं। एक एक करके दोनों नोटिस को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए साथियों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, और इसके अंदर जो बातें क्लियर करनी थी सबसे पहले उन बातों को हमने क्लियर कर लिया कि भाई 5% रिलैक्सेशन अब वैलिड माना गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। सेकंड, जो ये रिकॉल है ये फर्स्ट रिकॉल है, जो नोटिस अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड रिकॉल। फर्स्ट रिकॉल के अंदर रिवाइज रिकॉल है, केवल और केवल वह साथी हैं जो दोबारा से फाइंड आउट किए गए हैं जिनकी कुछ डिफिशेंसीज थी, उनको रिमार्क कर दिया गया है कि अब अपने आप 10 दिन का टाइम दिया गया है इनको। और सेकंड रिकॉल का जो नोटिस है उसके अंदर केवल और केवल 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है आपको, और उतना ही टाइम दिया गया है कि भाई आप अपने रिमार्क जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट कराइए, वरना कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। वहाँ पर 160 या 165 कैंडिडेट हैं। अब दोबारा से देखिए, जब 160 से 165 कैंडिडेट वहाँ हैं और ये 50 से ज़्यादा यहाँ हैं, तो लगभग यहाँ पर हमें देखने को जो मिल रहा है ना साथियों कि 200 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, लगभग 200 का डाटा जिनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब उनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं एज पर RR। अब इसका सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके फाइनल कट ऑफ पर। तो जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं अब उनको भैया फाइनल कट ऑफ में बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कट ऑफ अब थोड़ी नीचे ज़रूर आएगी। ठीक है साथियों, वो भी हम बता देंगे कि क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है। पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्टली जो कैंडिडेट हैं उनसे मांगा जा रहा है, जो फर्स्ट रिकॉल को रिवाइज किया गया है, कि भाई अपना 2 साल का डिप्लोमा जो RCI से अप्रूव हो और आपने कर रखा हो 14/4 से पहले, और CTET भी जो आपका हो वो भी आपका जो CTET 1 हो, पेपर 1 ही इसमें एलिजिबल माना गया है, वो भी 14/4 से पहले का हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और यही सेम टू सेम सारा का सारा जो रिकॉल हमें दिख रहा है सेम टू सेम यही है। प्रायर कट ऑफ डेट से पहले का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। ठीक है साथियों, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जो 1-2 पॉइंट हैं जो हमारी नज़र में है वह हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट रिकॉल है, और इन सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अपना डिप्लोमा बिफोर कट ऑफ डेट कर रखा है और आपके पास RCI का, देखिए RCI आपको सर्टिफिकेट कब देता है, जब आप अपना डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ साथी यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं तो उनको RCI रिकॉग्नाइज नहीं मानता है और उनको सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो पहले इस चीज़ को पता कर लें। ठीक है साथियों, और देखिए यहाँ पर एक EWS का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो भी बिफोर कट ऑफ डेट।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपके पास EWS सर्टिफिकेट है वो भी बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए। और मोस्टली कैंडिडेट से RCI जो मांग रहा है मार्कशीट और डिप्लोमा मांग रहा है कि आप अपनी मार्कशीट जमा कराएं। मार्कशीट तो होनी चाहिए बिफोर कट ऑफ डेट, मगर डिप्लोमा जो है RCI का, जो अगर आपके पास डिप्लोमा है वो आफ्टर कट ऑफ डेट भी रहेगा, क्योंकि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं तो ये आफ्टर कट ऑफ डेट RCI का सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है ना, RCI का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, क्योंकि देखिए NCTE भी एक सर्टिफिकेट देता है, वो आफ्टर कट ऑफ सर्टिफिकेट चल जाता है। ऐसे ही RCI का सर्टिफिकेट है जो आफ्टर कट ऑफ डेट 100% एलिजिबल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मगर ये जो मांग रहे हैं ना सर्टिफिकेट, ये मांग रहे हैं भाई ऐसा सर्टिफिकेट दो जो RCI से अप्रूव हो। ठीक है, RCI से अप्रूव हो वो सर्टिफिकेट दो, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। मगर सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट भी चलेगा। मार्कशीट प्रायर कट ऑफ डेट होनी 100% ज़रूरी है कि मार्कशीट तो जब आपका रिज़ल्ट आया है ना तो बिफोर कट ऑफ डेट ही हो, वो नहीं चलेगा। RCI का सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट चल जाएगा। ये मोस्टली कैंडिडेट यही हैं, और इसके अंदर 2 से 3 कैंडिडेट PWD के हैं जिन्होंने अपना PH का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो उनको रिकॉल आया है। और साथियों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इन सभी साथियों को जो टाइम दिया गया है 30/5 से 8/6 तक का 10 दिन का इनका लगभग टाइम है। उसके अंदर अंदर अपने इनको रिकॉल का जो रिमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने होंगे। और इन सभी साथियों को अभी सेकंड रिकॉल भी मिलेगा यदि ये डिफिशेंट रहते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते हैं तो इनको, या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो इनको एक चांस अभी और मिलने वाला है। अब सेकंड रिकॉल देख लेते हैं साथियों, आइए देखिए साथियों, ये आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ ये भी 26/5 को ही DTPLSB ने इशू किया है। नोटिस नंबर है ये 1385, स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी के रिगार्डिंग है, MCD का ही है ये, और 32/21 पोस्ट कोड ही है। तो एक दिन में 2 रिकॉल नोटिस आए हैं, ये वाकई ये गजब बात है। DTPLSB ने जो ये आपके लिए रिकॉल नोटिस दिए हैं एक साथ 2। और यहाँ पर देखिए, वहाँ पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यानी कि फर्स्ट रिकॉल जो DTPLSB ने दिया था उसको एज इट इज़ रखा है। वहाँ से डिफिशेंसीज जो थी सीटेट के रिगार्डिंग उनको हटा दिया गया है। और अब उसके बाद यदि आपकी कोई और डिफिशेंसीज है, किसी और डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है, तो यहाँ पर उनको सेकंड रिकॉल इशू किया है। अगर किसी कैंडिडेट ने इडोजियर अपलोड ही नहीं किया होगा तो भैया उनका कैंडिडेचर 100% कैंसिल कर दिया गया होगा, क्योंकि यदि आप इडोजियर अपलोड नहीं करते हैं तो कैंडिडेचर 100% कैंसिल है। हाँ, कोई गलती हो गई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो उसको सेकंड रिकॉल यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। देखिए वही सेम टू सेम है जो अभी हम पीछे देख रहे थे कि यहाँ पर इनसे जो मांगा जा रहा है, कैंडिडेट डायरेक्ट अपलोड सर्टिफिकेट या मार्कशीट 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI से अप्रूव हो एज पर द RR हैं, और 14/4 यानी कि 14 अप्रैल से पहले आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो। मार्कशीट जो आपके पास 14/4 से पहले की हो। और वही यहाँ पर आपको ज़्यादातर सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इन कैंडिडेट के पास, जैसा कि अभी हमें एक 43/21 में यही चीज़ देखने को मिल रही है एंटिटी टीचर्स के रिगार्डिंग, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि RR के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। अब DTPLSB उनको RR का हवाला देते हुए, देखिए आप साहब के सामने लिख रहा है कि RR के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब आप कैसे एलिजिबल मान लिए जाएंगे? तो यहाँ पर ये सभी साथियों के मोस्टली चांस हैं कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा और डायरेक्ट इफेक्ट मिलने वाला है। क्वालिफाई कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उसकी रेशो कम हो जाएगी। आपकी टेंटेटिव कट ऑफ यहाँ पर पहले से काफ़ी कम अब रहने वाली है। 200 कैंडिडेट, यदि शॉर्टलिस्टेड 200 कैंडिडेट यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा जी आपके टेंटेटिव कट ऑफ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आपका टेंटेटिव कट ऑफ जो हमने रिलीज़ कर रखा था उसमें गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। 200 कैंडिडेट अगर छोटी संख्या होती तो हम एक बार को देख भी लेते। चलिए अब यहाँ पर जो अलग है कुछ, वो EWS का देखिए मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट। और यदि आपके पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट, आपने इसके लिए रिजर्वेशन अप्लाई किया है इस रिजर्व कैटेगरी से, तो भाई आपको ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना ही होगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल होना ही है अगर आपके जनरल कट ऑफ से कम नंबर हैं। क्योंकि देखिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी का EWS हो, PWD हो, कोई भी OBC आप सर्टिफिकेट देते हैं और आप वो अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जनरल में
कंसिडर किया जाता है यदि आप अदर क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो, मेरिट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और सारी जो भी हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हो, और आपने ओबीसी का या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी का पहले से कोई बेनिफिट ना लिया हो, तभी आपको जनरल में शिफ्ट किया जाएगा। और वहाँ से फिर आपको, आप जनरल मेरिट क्वालिफाई करेंगे तो आपको जनरल में तो सीट मिलेगी, मगर रिजर्व कैटेगरी की नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनको भी प्रायर कट ऑफ डेट का अपना ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बात की जा रही है। और दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैं बता दूं, 1993 का प्रूफ भी यदि आपके पास है तो ये चलने वाला है, वरना यहाँ से आपको यहीं से भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर 1993 का प्रूफ मांगा जाएगा। राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मकान की, आपके घर के मकान की कोई रजिस्ट्री है, कोई गैस कनेक्शन है, टेलीफोन बिल है, या बैंक अकाउंट खुला हो, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपको प्रूफ कर दे, ड्राइविंग लाइसेंस कि आप दिल्ली में रेजिडेंस करते थे 1993, तब ये चलेगा, वरना नहीं चलने वाला है। और यहाँ पर देखिए जो भी आपसे जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है साथियों, और कैंडिडेट इज टू अपलोड 2 ईयर सर्टिफिकेट, सेम टू सेम वही इशू है। 90% कैंडिडेट के इशू आरआर को लेकर हैं। तो भाई आरआर को लेकर देखिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। इन कैंडिडेट के साथ आरआर को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। 100% कैंसिल है इनका कैंडिडेचर यदि ये अपना डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड नहीं सबमिट करा पाते हैं। ठीक है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर सीटेट मांगा जा रहा है। अगर आपके पास सीटेट 1 नहीं है, यानी कि पेपर 1, तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, चाहे आपकी कैटेगरी एससी हो, पीएच हो, वाट एवर योर कैटेगरी है। अगर आपके पास सीटेट 1 नहीं है बिफोर कट ऑफ डेट, देखिए 5% रिलैक्सेशन तो आपको मिल रहा है। एससी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, इन सबको 5% का रिलैक्सेशन तो मिल रहा है, मगर सीटेट का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो प्रायर कट ऑफ डेट होना चाहिए। 14/4 से पहले पहले आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल इन DSSB। देखिए आरआर के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट के यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। देखिए ये सेकंड रिकॉल जो आया है आप सभी साथियों के लिए, आपके पास बहुत कम यहाँ पर टाइम मिला है और ये सारा रिकॉल मैंने देख लिया है। यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट 90% से ज़्यादा तो सेम इशू है। 2-4 के यहाँ पर हैं जो फिज़िकल कैंडिडेट हैं PWD के, और EWS का यहाँ पर इशू आया है। तो आप सभी साथी इस चीज़ को देख लें अच्छे से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कॉमन इशू को बार बार अगर हम रीड आउट करेंगे तो बहुत लंबा वो हो जाता है। देखिए यहाँ पर टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, 165 कैंडिडेट यहाँ हैं, आप देख लीजिए। और अभी जो हमने देखा था शायद 52 से या 54 जो भी वहाँ पर डाटा रहा है हमारा, 50+ वहाँ पर थे। तो अब लोग लगभग यहाँ से हमें दिख रहा है जो आंकड़ा ये है कि 200 कैंडिडेचर यहाँ पर खतरे में हैं। ठीक है ना, डेंजर जोन में है इनका कैंडिडेचर यदि ये अपना जो आरआर के अकॉर्डिंग है डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करा पाते हैं। अब इन कैंडिडेट को जो 165 कैंडिडेट है, सेकंड रिकॉल जो आया है, इनको 2-4 से इडोजर खोल दिया जाएगा। 6 तक इनको अपना इडोजर हर हाल में सबमिट कराना है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं साथियों कि क्या टेंटेटिव यानी कि सेफ स्कोर हमारा रहने वाला है। अब ये रिकॉल आने के बाद हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अब आपके लिए जो हम टेंटेटिव कट ऑफ निकालने वाले हैं, ये मैंने इडोजियर कोल के लिए, जब आपको रिगार्डिंग इडोजियर कोल के लिए नोटिफिकेशन आया था, ये हमारा 5 जनवरी को, जिसमें आप शॉर्टलिस्टेड किए गए थे, वो यहाँ पर हमने खोला है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना कितना आपको रिकॉल किया गया था कैटेगरी वाइज। ये आपके सामने डाटा है। देखिए यहाँ पर जो EWS कैटेगरी के लिए कॉल किया गया था 80 यहाँ पर मेरिट थी। अब यहाँ पर मैं सारा लमसम जो भी हमने कर लिया है उसके बाद आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर EWS के लिए यदि आपके नंबर 86 हैं, देखिए +1 -1 तो रहने वाला है। ठीक है, +1 -1 तो रहेगा कि एक ऊपर या एक नीचे हो जाएगा, मगर 86 नंबर यदि आपके हैं EWS में तो 100% आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि EWS के अंदर 54 ही सीटें हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ये 84 तक रह जाए, मगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको। यदि आपने 86 नंबर आपने ला रखे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता अब है ही नहीं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं UR में। देखिए 200 कैंडिडेट रिजेक्ट होने के बाद
अब यहाँ पर जब 200 कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे और जिनको रिकॉल नोटिस नहीं आए हैं, जो सेफ़ हैं, तो यहाँ पर आप साथी, यदि आपके पास 106 नंबर हैं, ठीक है ना, 106 प्लस हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, 1% भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 106 नंबर यूआर के और ओबीसी का जैसा भी हमने देखा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ओबीसी के यहाँ पर रिकॉल किए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में पहले ही कैंडिडेट नहीं होते हैं दिल्ली के, तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 नंबर अगर बढ़ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको जो ओबीसी की बता रहा हूँ 73, देखिए +1 -1 बिल्कुल यहाँ पर चांसेस है। 73 मैं बता रहा हूँ आपको ओबीसी के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आप +1 -1 का 1 नंबर का तो आप यहाँ पर चांस लेके चलना कि जो हमने आपको ये डाटा दिया है। मगर अगर आपके 73 74 नंबर हैं किसके अंदर, आपके ओबीसी के अंदर, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी कैटेगरी के अंदर देखिए आपको कम से कम 80 तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आते हैं, तो +1 -1 यहाँ पर आप ले सकते हैं, मगर 80 पर आप सेफ़ हैं। एसटी के अंदर हमने माना था 64 और वही हमारा रहने वाला है। 64 नंबर यदि हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। देखिए पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर DT+ भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं समझ में नहीं आने वाला स्टेप ले रहा है। सिर्फ मिनिमम नंबर पर कट ऑफ रिलीज़ कर देते हैं, मिनिमम नंबर पर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया कैंडिडेट को, जबकि एक्चुअल में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। 40 नंबर का डिफरेंस आया है अभी लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आए हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक 80+ बता रहा हूँ कि यदि आपके नंबर 80 हैं तो आप अपने आप को सेफ़ माने। 80 से नीचे वाली संभावना हो सकती है, मगर ठीक है ना, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। यदि आपके 70 से नीचे हैं तो आप सेफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं। 80 से ऊपर वाले 100% सेफ़ हैं, मगर 75 से 80 के बीच वाले भी अभी दौड़ में हैं, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी में यदि आपके 75 to 80 हैं तो आप अपनी दौड़ में माने। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कल की वीडियो में थोड़े से डाउट रह गए थे, इसलिए आज दोबारा वीडियो बनाई गई है। यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच जाए, टेंटेटिव डाटा पहुंच जाए अब क्या रहने वाला है सेकंड रिकॉल के बाद, और उनके जो डाउट थे फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल के लिए वो सभी के क्लियर हो जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।